नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूपी के सिद्धार्थनगर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सहित काशी की तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित कार्यक्रम से एटा, हरदोई, प्रतापगढ़ और तमाम इलाकों को सुविधाएं दी हैं। और इस दौरान कई उद्घाटन किए गए। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत 2,329 करोड़ रुपए है। वहीं जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की सुविधा समेत 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। इससे इलाज जिले में ही मिल सकेगा और इलाज के खर्च में बचत होगी। इसके अलावा 4,000 लैब्स बनाए जाएंगी। अपनी प्राथमिकताओं में किया है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इलाहाबाद उपचुनाव के प्रचार में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा लगातार गांव का दौरा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल इलाहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में प्रचार किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इलाहाबाद की जनता से गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोटों की अपील की है। इलाहाबाद उपचुनाव में अब तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए इलाहाबाद हल्के के कई गांव में उन्होंने प्रचार किया। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल के निवास पर पहुंचे। उनके साथ पवन बेनीवाल भी मौजूद रहे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं इनेलो पर भी तंज कसा। जिस तरीके से पिछले 7 साल में बीजेपी और जेजेपी सरकार ने प्रदेश को पटरी से उतारने का काम किया है, जो प्रदेश विकास दर में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे था, आज वो बेरोजगारी दर में नंबर 1 पे आ गया है, अपराध दर में नंबर 1 पे आ गया है और हर वर्ग आज किसान से लेकर मजदूर तक, छोटे व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक हर वर्ग आज सरकार से त्रस्त है। हमें पूरा विश्वास है कि इलाहाबाद के लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। लोग 10 साल के चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल को याद रखते। वो 10 साल ऐसे समय रहा हरियाणा के लिए कि हरियाणा की प्रगति हुई, कभी कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई तो खुशहाली की तरफ हरियाणा गया। अभय सिंह जी जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि आज उनकी पार्टी हरियाणा से क्यों लुप्त हो गई। जब वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब उस समय 18-19 सीट थी हरियाणा विधानसभा में, मुख्य विपक्षी दल का उनको दर्जा मिला था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का उन्होंने साथ दिया, लगातार राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया अभय सिंह जी ने, और हुड्डा साहब के खिलाफ व्यक्तिगत बोलते रहे और खुद कुछ बीजेपी का साथ देते रहे। लगातार 7 साल से उनकी ये कार्यशैली रही है। तो यही कारण है कि उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी का अपना काम ना करके जो हुड्डा साहब थे उनके खिलाफ विपक्षी का एक अपना कार्य किया कि आज उनकी पार्टी
पूरे हरियाणा में लुप्त हो गई। उनका आत्ममंथन करना चाहिए। 1977 के बाद जो लोकदल पार्टी अलग अलग। वहीं करनाल में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। 7 साल 7 कमाल को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार काम कर रही है। प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए, जिसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है। साथ ही छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। हमने एक योजना बनाई कि हम 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज देंगे। कोई भी बिटिया जो है वो 20 किलोमीटर से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। हमने 67 कॉलेज खोले। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने 10 साल में 30 कॉलेज खोले। तो ये काम किया। दूसरा, आपने भी जो प्रश्न किया कि आपने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। हमारे से पहले 22 संस्कृति मॉडल स्कूल जो थे प्रदेश में खुले थे, लेकिन हमने 114 खोले। मैं ये नहीं कह रहा कि 114 खोलने के बाद तो सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम तो लगेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में 1 साल में सारा का सारा जो टीचर है, सारी उसकी जरूरतें हैं वो सारी की सारी पूरी करेंगे। और अब की बार हमारे जो स्टूडेंट है वो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास बढ़े इसकी वजह से। तो हमारे पास संख्या बढ़ रही है और निश्चित तौर। और वहीं बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तेल के दामों में बढ़ोतरी का सरकार से कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम के लिए कांग्रेस के समय में अलग संस्था बनाई गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती है। सरकारों के साथ हमारी तुलना कर ली जाए, जो पिछली सरकारों के टाइम में भी रेट बढ़े जो हमारी सरकार के रेट में, तो आप निश्चित तौर से एक बार सारे रेट ले लें और आप ये भी रेट ले लें तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि हमारा उसके बावजूद। और जहां तक पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट अब सरकार ने बढ़ा दी, उसके लिए एक संस्था बना दी और वो संस्था कांग्रेस के टाइम में बनी थी। जिसने निर्णय लेना था उसका बढ़ाना घटाने का फैसला उसने लेना था, वो कांग्रेस के टाइम में बनी, हमारे टाइम में नहीं बनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनी। मैं उसके समर्थन में उस टाइम भी था कि ठीक है उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो उसका निर्णय लेती है, सरकार उसका निर्णय। वहीं हरियाणा में सैकड़ों ऑयल मिल मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऑयल मिल को हर महीने मिलने वाला LL फॉर्म खत्म किया जाएगा। इसके बाद मिल मालिकों ने कृषि मंत्री का आभार जताया और कहा कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। आपको बताएं कि हरियाणा में करीब 450 ऐसी ऑयल मिल हैं जहां बिनोले से तेल और खल निकालने का काम किया जाता है। इन मिल मालिकों का कहना है कि उन्हें कमेटी की तरफ से हर महीने एक LL फॉर्म भेजा जाता है जिसे भरकर वापस जमा करवाना होता है। मिल मालिकों का कहना है कि इससे ना तो सरकार को 1 पैसे का राजस्व मिलता है, उल्टा वो हर महीने कागजी कार्रवाई से परेशान रहते हैं। साथ ही ये नियम हरियाणा को छोड़ देश में कहीं लागू नहीं है। अपने आप समस्या को लेकर के हरियाणा ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि कृषि मंत्री जेपी दलाल से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे और अपनी समस्या रखी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मिलर्स को यह नियम खत्म करने का भरोसा दिया, जिसके बाद मिलर्स काफी खुश नजर आए और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। माननीय मंत्री जी ने हम सबका बड़ा आदर सत्कार किया और हमें आश्वासन दिया कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी आपका निपटवाएंगे। और हमारे सामने ही उमा शंकर जी को फोन करके बोला कि भाई इसको एक मुश्त ही इनसे ले लिया जाए और ये जो कागजी कार्रवाई है इनको दूर किया जाए। और मंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा बहुत बहुत मान रखा। हम सुबह सब लोग इकट्ठे होकर के 3-3 बजे घर से उठ करके आए थे, हमारा पूरा सम्मान किया। हमारे हरियाणा के अंदर 400 साढ़े 400 के करीब यूनिट हैं बिनोले के छोटे छोटे। हम बिनोला क्रश करते हैं जिसमें पशु चारा बनाते हैं, खल बनाते हैं। तो हरियाणा के अंदर ये LL फार्म का जो झमेला चल रहा है, काफ़ी दिनों से हमारी काफ़ी बरसों से मांग है, ये बड़ी परेशानी हो रही है। इंडिया के अंदर कहीं भी ये कानून लागू नहीं है हरियाणा को छोड़ के। पंचकुला सेक्टर 19 वासियों को तोहफा देते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लगभग 66 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 19 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले 2 ट्यूबवेलों का भूमि पूजन किया और सेक्टर 19 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई सुविधाओं से सुसज्जित महाराणा प्रताप पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। इसके अलावा गुप्ता ने सेक्टर 19 में ही बरसाती पानी के संग्रहण के लिए
संपवेल लगाने और सड़कों की मरम्मत के काम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गेट्स लगाने के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने निगम को सेक्टर 19 में जरूरत अनुसार सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम द्वारा पंचकुला के अलग अलग सेक्टर्स में 385 नए हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाए जा चुके हैं। सेक्टर 19 पंचकुला में लगभग 3 करोड़ रुपए के नए विकास कार्य शुरू हुए। यहाँ पर 2 नए ट्यूबवेल का शिलान्यास आज किया गया। यहाँ पर जिस पार्क के अंदर हम खड़े हैं, इस पार्क का उद्घाटन किया है और इसके साथ साथ यहाँ पर 6 जो है जो सबमर्सिबल जो वेल लगने हैं उनका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर कुछ स्थानों के ऊपर जो पेवर ब्लॉक लगने हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए के कार्यों के विकास कार्य आज शुरू हुए हैं और आज मैं समझता हूँ कि जो सेक्टर 19 पंचकुला किसी समय सबसे पिछड़ा हुआ सेक्टर था, आज जब से यहाँ पर आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण का काम शुरू हुआ है, 32 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। आरयूबी का रेलवे अंडरब्रिज का काम यहाँ पर शुरू हुआ है और विकास की दृष्टि से यहाँ पर पंचकुला का जो स्कूल है वो अपग्रेड हुआ है। बहुत सारी हमने कोशिश की है कि पंचकुला को जो सेक्टर 19 है उसको भी पंचकुला में एक अच्छा स्थान मिले। वहीं कैथल विधायक के बाद अब पुंडरी के विधायक रणधीर कोलन ने डीसी पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन और पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह कोलन ने पुंडरी में एकता रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कैथल के अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, लगातार विधायकों की अनदेखी का ग्राफ बढ़ रहा है। विधायक ने कहा कि शिकायत के बाद भी डीसी कार्रवाई नहीं करते हैं। खराब गेहूं की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए विधायक ने डीसी को 3 दिन का लिमिट दिया है और मंच से ही विधायक ने कहा कि गेहूं की क्वालिटी पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। फूड सप्लाई विभाग गरीबों का मजाक उड़ा रहा है, ये अनाज खुद डीसी खाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से करोड़ों रुपए की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है। पुंडरी में सीवरेज और पेयजल व्यवस्था प्रणाली को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ खेतों में जाने वाले रास्तों को पक्का करने का काम किया जाएगा। वो जल्द ही मुख्यमंत्री से गांव मुनार रेहड़ी में आईटीआई और पाई गांव में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग करेंगे। पुंडरी को सब डिवीजन बनाने का प्रयास जारी है और उन्होंने विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी आभार व्यक्त किया। जो इतनी खराब कणक जिसको जानवर भी नहीं खाते, इंसान के लिए डिपो में भेज रहे हैं और डीसी साहब पर लिखितमा देने के बावजूद भी उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका क्या अंदाजा आप लोग लगाओ। कैथल विधायक की तरह क्या आपके भी अधिकारी नहीं मान रहे? नहीं, मैंने कहा पिछले दिनों मेरे को 1-2 डिपार्टमेंट में पुंडरी के अंदर दिक्कत थी और आप जैसे छायाकार और पत्रकार साथी ने पूछ लिया था और मैंने बेबाकी से कह दिया था पुंडरी में ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जिला स्तर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उनको ठीक करने का काम करें। अधिकारियों के खिलाफ सीएम को शिकायत करेंगे या किसी न्याय में मामला लाएंगे? सारे काम करूँगा और सारे विधायक ने लेकर करूँगा, कल्ला नहीं करता। मंत्री ने भी लेवांगे, ईश्वर सिंह ने भी लेवांगे, भाई लीला राम जी ने भी लेवांगे। देखो हमारा आपस में चारों विधायकों का तालमेल बढ़िया है, आराम काम करना चाहो ईमानदारी था। वहीं सिंगू बॉर्डर हत्याकांड मामले में चारों निहंग आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। लगभग 1.5 घंटे चली सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब 8 नवंबर अगली सुनवाई की तारीख है। अदालत में चारों आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर भी बहस हुई। केस में SC/ST एक्ट हटाया गया। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं। जिसकी कस्टडी की एप्लीकेशन थी वो उनको जेल भेज दिया गया और कुछ जैसे SC/ST एक्ट था वो इन पर बनता नहीं था। वो 3 पर तो बहस नहीं बनता था क्योंकि वो आप भी उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो हटा दिया। और आर्म्स एक्ट का दिखाया था पुलिस ने, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि उन पर आर्म्स एक्ट लिखाया जा सके, उसका भी कोर्ट ने जो
बोला था उनको नोटिफिकेशन है तो हम बताओ, वो नोटिफिकेशन उनके पास नहीं था और आर्म्स एक्ट भी उन पर जो लगाया गया था उसको भी रिमूव कर दिया। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश में खाद की किल्लत दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत हुई है। 31 अक्टूबर तक 18 रैक आएंगे। परसों मैं महेंद्रगढ़ गया था, उसके बाद गुरुग्राम जिले में भी हो गया। मेरे 2-3 कार्यक्रम थे। कल मैंने एक आपात मीटिंग बुलाई थी, सारी योजना बनी है। केंद्रीय मंत्री जो हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं मनसुख भाई मांडविया, उनसे मेरी बात हुई है। तो जो हमारे सामान्यतः जितना रैक इस समय चल रहे हैं अभी 31 अक्टूबर तक, उससे 1.5 गुना उन्होंने कर दिया है। कुल हमारे जो 12 रैक आने थे 18 रैक आएंगे और 6 रैक का मतलब ये है कि 15,000 मीट्रिक टन और 15,000 मीट्रिक टन का मतलब है 3 लाख कट्टे। इससे सारा हमारा कवर हो जाएगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो जो गेहूं की बिजाई है नवंबर में होनी, उस समय और भी देंगे, क्योंकि पीछे से सप्लाई थोड़ी कम हुई थी लेकिन पिछले सप्ताह से काफ़ी ठीक हुई है। इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा। अब जो कि वैसे भी 2 दिन ये वर्षा हुआ है तो वर्षा के कारण से थोड़ा किसानों को भी राहत मिल गई है। अब इसलिए वो जो कठिनाई कमी है, थोड़ा जब कमी होती है तो फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी जो हो जाती है उसमें जनता में एक थोड़ा भाव चला जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे ना मिले। सारा जितना भी आवश्यकता है पूरी आवश्यकता किसानों को पूरी की जाएगी। और जहाँ कहीं थोड़ी हमें शिकायत मिली है स्मगलिंग की राजस्थान की तरफ, उसको रोकेंगे। पुलिस पार्टी इसको हमने जिम्मे लगा दिया। हर एक पार्टी को बॉर्डर के ऊपर चेकिंग होगी और जितनी फसल किसी ने बुआई करनी है उसके हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाएगा, ताकि क्योंकि कई बार किसान भी जो है 2 की आवश्यकता होती है तो 5 मांगता है, तो उसको लगता है कहीं कम ना पड़ जाए। उस प्रकार की भावना को थोड़ा ठीक करने के लिए हमने अपील की है कि हर एक को पूरा खाद जितना आवश्यकता उतना मिलेगी, कहीं कोई कमी नहीं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सप्लाई। वहीं प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर मारामारी लगातार जारी है। सुबह से ही डीएपी खाद के लिए लोग किसान सुविधा केंद्र पर पहुंचे। वहीं चरखी दादरी में सदर थाना में खाद के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। टोकन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं हांसी जिले में भी डीएपी खाद को लेकर किसान लगातार परेशान हैं। किसानों का कहना है कि सब काम छोड़कर खाद लेने के लिए पहुंचे। कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद को लेकर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। और आप जरा अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं प्रदेश की, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे प्रदेश के अंदर डीएपी को लेकर के किल्लत है। कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी और हांसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर के किल्लत लगातार जारी है, मारामारी जारी है। कुरुक्षेत्र हो, चरखी दादरी हो, हांसी हो, प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर डीएपी खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हुई नजर आती हैं और किसान इसमें परेशानी में फंसते हुए नजर आते हैं। सुबह से ही खाद लेने के लिए किसान पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको इतनी लंबी लाइनों में लगने के बाद भी जब हताश और निराश होकर के वापस लौटना पड़ता है, जब उनको खाद नहीं मिल पाती है, तब कहीं उनके मन में परेशानी उठती है, नाराजगी होती है। लेकिन प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर के मारामारी इस वक्त जारी है और इसका अंदाज़ा आप इन 3 तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं, किसान लगातार इंतजार में हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार लगातार पिछले 7 सालों में उन व्यवस्थाओं को बदल रही है जिससे जनता को परेशानी होती थी। हमारी सरकार का मकसद नए इनोवेटिव तरीके से सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिससे जनता को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने हाल ही में हरियाणा सरकार के कामकाज की तारीफ भी की है। देखिए, पिछले लगातार 7 सालों से जो चीज़ें जनता को तकलीफ देती थी उनको दूर करने के लिए हमने कई प्रकार की योजनाएं बनाई। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन के ऊपर चोट करने के लिए और ऑनलाइन सिस्टम बनाए हैं ताकि लोगों को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से जल्दी से सुविधा मिले। हमने बहुत सी योजनाएं ऐसी बनाई है। प्रधानमंत्री जी को सब योजनाओं का पता लगता है। हमारी कई योजनाओं को तो दूसरे प्रांतों में फॉलो कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि जब हरियाणा के लगातार 7 साल से जो काम कर रहे थे उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगाई है और सारे देश को ये जानकारी मिली है कि हरियाणा नया कर रहा है।
नई नई चीज़ें हम कर रहे हैं, नए नए अवार्ड हमको मिले हैं, डिजिटल इंडिया का अवार्ड हमको मिला, स्वच्छता का अवार्ड हमको मिला, कृषि में भी हमको अवार्ड मिल रहे हैं। हर एक वर्ग के अंदर अच्छी अच्छी योजनाएं जो बनाई उसके ऊपर प्रधानमंत्री। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।